जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज संविधान के विषय में हमने जो संविधान की शुरुआत की थी, संविधान में राजभाषा भी हो गए थे, आपातकाल हो गया था, आपातकाल के उपबंध हो गए थे। अब अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर क्या है, ये हम आज जानते हैं। और कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज संविधान में आज 19 तारीख है। संविधान अनुच्छेद 358 359 में अंतर, आर्टिकल 358 व 359 में अंतर। तो आज हम तीन सौ 359 में अंतर। तो अनुच्छेद 358 में केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि 359 सभी मूल अधिकारों से संबंधित है, जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। और दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को निलंबित को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है और लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा की जाए के समय। दूसरी ओर 359 में बाह्य आंतरिक दोनों आपातकाल की घोषणा लागू करता है। 358 आर्टिकल 358 और 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबन कर देता है, जबकि 359 मूल अधिकारों को निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की जाती है अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि और अल्प अवधि के लिए हो सकता है। 358 संपूर्ण देश में तथा 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भी भाग में लागू हो सकता है। 358 और आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 19 में संपूर्ण रूप से निलंबन कर देता है, जबकि 359 और आर्टिकल नंबर 20 और 21 के निलंबन लागू नहीं करता है। आर्टिकल 358 राज्य का अनुच्छेद के अंतर्गत 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का साम्य नहीं रखने के वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित है। ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिनके राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबित किया जाता है।
अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय अक्टूबर 26 1962 को की गई थी। यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले लिया गया। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के समय में किए गए थे बाह्य आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आशंका को आधार पर की गई थी और दूसरी और तीसरी घोषणा मार्च 1977 में वापस की गई थी। और राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन 358 आर्टिकल नंबर 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य के यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका को किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है तो आपात स्थिति में घोषणा कर सकता है। राज्य में आपातकाल की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथों में लेता है। राज्य में आपातकाल की घोषणा अवधि के 2 महीने का होता है। इसमें अवधि के लिए संसद की अनुमति लेनी होती है। यह 6 माह तक होती है। अधिकतम 3 माह तक यह राज्य के प्रवर्तन में रहता है। इससे अधिक के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन का कारण बना। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा, 1990 से 1996 तक। वित्तीय आपात वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति विद्यमान है कि जिसके कारण भारत की वित्तीय आपात अस्थायी तो या साख पर खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में सम्मुख रखना तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा के विघटन हो तथा 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत यह आगे भी लागू रहेगा। किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा यह प्रथम बैठक के आरंभ में 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्वाचित नहीं की गई है, यानी एक बार में यदि इसे संसद के दोनों सदनों में मंजूरी प्राप्त हो जाती है तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावित रहेगा जब तक कि इसे वापस न कर लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात काल की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। वित्तीय आपातकाल का वित्तीय आपातकाल का प्रभाव
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों को वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार का निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य में समस्त वित्तीय विधेयक को उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के धन संबंधित विभाजन के प्रावधान का आवश्यक संशोधन कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद यह धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370 जो हटाया गया 2019 में। J&K विशेष संवैधानिक दर्जा संवैधानिक दर्जा 370 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में काफ़ी चर्चित तथा विवादित रहा है। इसका प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। 370 में बताया गया कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 370 ख में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संविधान की विधि बनाने की शक्तियों पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी। इसके प्रमुख इस प्रकार उपबंध इस प्रकार है। संसद की शक्ति संसद सूची, यूनियन लिस्ट तथा समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट के उन उपबंधों को सीमित होगी जिसके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र के निर्दिष्ट विषय अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श करके भारत के राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत के राष्ट्रपति घोषणा कर देता है कि संघ सूची तथा समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र के निर्दिष्ट विषय का ही प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उस विषयों पर सीमित होगी जो राष्ट्रपति और जम्मू कश्मीर के राज्य की सहमति से अपने आदेश को घोषित करेगा। अनुच्छेद 370 वन ग में कहा गया है कि भारतीय संविधान के दो ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 घ में बताया गया कि संविधान अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद जम्मू कश्मीर किसी प्रकार लागू हो सकता है। यह राष्ट्रपति के आदेश का निर्वाचित होगा, किंतु राष्ट्रपति ऐसे आदेश जारी करेगा निरंकुश शक्ति नहीं है। इसका संबंध में दो नियम हैं। अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों पर संबंध है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य के सरकार के परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। यह आदेश विलय पत्र के निर्दिष्ट विषयों को भिन्न किसी विषय से संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किया जाएगा। 372 में बताया गया है कि इस बात की व्यवस्था करती है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के वहाँ संविधान सभा की इच्छा का उल्लंघन न कर सके।
370(3) में का संबंध इस बात पर है कि 370 को संविधान से निश्चित किया जा सकता है या नहीं। यदि किया जा सकता है तो विधि क्या होगी। इस अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषणा करने की शक्ति देता है कि 370 के प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ऐसे अपवाद और सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा। यह विनिर्देश करे कि किंतु वह ऐसे अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर के संविधान सभी राज्यों के संविधान सभा में इस आशय सिफारिश की जाए हुई। अनुच्छेद 370 और 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य विशेषाधिकार। जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। वहाँ का अलग संविधान और ध्वज था। प्रदेश के बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने और सरकारी नौकरी पाने और संस्थान में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर के विधान सभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। जब भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेशी और संचार के अलावा किसी भी कानून को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य की मंजूरी होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य की व्यक्ति से शादी करती है तो उस महिला के जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। राज्य में आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं हो गए और यह रणवीर दंड संहिता लागू हो गई। यहाँ बाहरी राज्यों का व्यक्ति और मतदान कर सकता था, न कि चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में को मान्य नहीं होते थे। अनुच्छेद 370 को पुनर्जीवित हटाया गया 2019 में। 5 अगस्त लोकसभा की 6 अगस्त को 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृति दी गई। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर में अब 2 हिस्से होंगे, जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, दूसरा लद्दाख राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 339A के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ और राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल GS मुर्मू और आदि माथुर हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों के मनोनीत की भी कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। यह पहले अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता और अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो गया था। तिरंगे और राष्ट्रपति का अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ पर संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य के पुलिस केंद्र की
अधिकार क्षेत्र में रहेगा। और जम्मू कश्मीर कैडर के IPS और IAS अधिकारी UT कैडेट के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति की शादी जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ अधिकारों और नागरिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की नागरिकता के लोगों को विशेषाधिकार खत्म होगा। अब यह राष्ट्रपति शासन 356 लगाया जा सकेगा। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कानूनों को लागू कर सकेगा। भारतीय दंड संहिता की भी प्रभावित होगी। यहाँ नए कानून और नए कानून होने वाले संविधान संशोधन और खुद ब खुद लागू जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर तथा चुनाव के उम्मीदवार बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किया गया। 6 मार्च 2020 को भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में प्रशिमन आयोग की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर प्रशिमन आयोग के अपने 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा के क्षेत्र को निर्वाचन का काम पूरा करके अपने अंतिम रूप में दे दिया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई। इसमें से 6 सीटें जम्मू और 1 सीटें कश्मीर संभल में बढ़ी हैं। 7 सीटों बढ़ने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हो जाएंगी। इसमें 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसमें आरक्षण का रोस्टर बदला गया है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। इसमें कश्मीर संभाग की 3 सीटें हैं। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। लोकसभा की सभी सीटें सामान्य होंगी। प्रशिमन आयोग की अन्य सिफारिश। प्रशिमन आयोग की कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें और POJ के जम्मू विस्थापित के लिए कुल कुछ सीटों का प्रावधान करने का केंद्र सरकार की सिफारिश की है। यह सीटें पूर्व में विधानसभा के निर्वाचित 90 सीटों के अलावा होंगी। कश्मीरी पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में से 1 सीटें महिला के लिए आवश्यक है। इसे पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत वाले सदस्यों के तहत की तरह ही अधिकार दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अभिन्न 26 अक्टूबर 1947 को बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।